हेलो फ्रेंड्स, बहुत 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 स्वागत है आपको हमारे चैनल में। अब हमने पिछले वीडियो में हमने 83 नंबर तक प्रश्न कर चुके थे। अब हम 84 नंबर का क्वेश्चन करेंगे और आज हम ये सेट को पूरा कंप्लीट कर देंगे। और आशा करती हूँ कि आपने इसे वीडियो देखा होगा। नहीं देखे हैं, अगर आप नए हैं वीडियो पे तो चैनल में जाके आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो है नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है क्या। ऑप्शन ए टिप्पणी, ऑप्शन बी सार संक्षेप, ऑप्शन सी सूचना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नोटिफिकेशन का हिंदी रूपांतरण, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है अधिसूचना। और इसके अतिरिक्त टिप्पणी का कमेंट और सार संक्षेपण का समरी तथा सूचना का इन्फॉर्मेशन अंग्रेजी रूपांतरण है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है। खरी मजूरी चोखा काम, बी अंधा पीसे कुत्ता खाए, सी घर की मुर्गी दाल बराबर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अंधा पीसे कुत्ता खाए। मतलब कोई कमाए कोई खाए, अंधा पीसे कुत्ता खाए। चलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर है। कोई कमाए कोई खाए इस अर्थ को दर्शाने वाली उक्ति है अंधा पीसे कुत्ता खाए। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ होता है अच्छा निवेश करने से अच्छा काम होता है। और घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ होता है अपनी चीज़ या अपनी आदमी की कद्र नहीं होती है। और इस तरह चट मांगनी पट ब्याह का अर्थ क्या होता है तत्काल कार्य का होना। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए है मुसीबत में पड़ना, बी है कंगाल होना, सी घर में राशन लाना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का मतलब होता है कष्ट का अनुभव होना। इसमें से एक भी ऑप्शन वो नहीं है। चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है। ऑप्शन ए है अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, बी किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, सी है भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, मतलब अंधे के हाथ में बटेर लगना। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार है झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले। इसमें कौन सा अलंकार है। ए उपमा अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी यमक अलंकार, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस पद्यांश में झरनों का पानी लेकर सावन घन काले काले पद्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और जहाँ उपमेय की उपमान रूप में संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब किसी से समानता व्यक्त करना, किसी चीज़ से, जैसे चंद्रमा से चेहरे की तुलना की जाती है तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना, जबकि नहीं सॉरी, उपमा अलंकार में तुलना की जाती है और उपमेय में उपमान रूप की संभावना व्यक्त की जाती है, जैसे सावन घन काले काले।
तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जबकि उपमा अलंकार में किसी प्रकार की समानता के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान कही जाती है। जैसे चंद्रमा से किसी के चेहरे की तुलना की जाती है तो वो उपमा अलंकार हो गया। और श्लेष अलंकार के अंतर्गत ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिसमें एक से अधिक अर्थ संश्लिष्ट होते हैं। और यमक अलंकार में एक शब्द भिन्न अर्थों में एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है इसीलिए होता है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 89 नंबर का। माला फेरत जुग भया फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ए रूपक अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी उपमा अलंकार या डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारे दे मन का फेर। इस दोहे में यमक अलंकार है जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। और इस दोहे में मन का मोती की माला तथा मन का मोती हृदय को एक ही शब्द से दर्शाया गया है परंतु इसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। चलिए फिर से हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90। तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाये पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है यमक, ऑप्शन नंबर बी है अनुप्रास, ऑप्शन नंबर सी है उपमा या डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार। जैसे त की जो ध्वनि है, त से तरनी, त से तनुजा, त से तट, त से तमाल या त से तरुवर, कोई भी एक शब्द जब बार बार आए एक ही सेंटेंस में तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी पंक्ति में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और इस पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? चौपाई, घनाक्षरी और दोहा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौपाई। चौपाई सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है और इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और पहले चरण की तुक दूसरे से तथा दूसरे चरण की तुक चौथे से मिलती है और प्रत्येक चरण के अंत में यति होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अखिया हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वियोग श्रृंगार रस। अखिया हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। इसमें वियोग श्रृंगार रस है क्योंकि इसमें हरि के दर्शन के लिए आंखें तरस रही है। सूरदास का यह पद्यांश गोपियों की विरह दशा का मार्मिक वर्णन करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वियोग श्रृंगार रस है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है विभाव, ऑप्शन नंबर बी है अनुभाव, ऑप्शन नंबर सी है स्थायी भाव, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्थायी भाव। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि के रस सूत्र विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है
अतः भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है पूछा गया रस सूत्र में, तो स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। बी आपका पत्र धन्यवाद मिला। सी श्री कृष्ण के अनेक नाम है। या डी उपयुक्त में से एक से अधिक। या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। यह सही वाक्य है। यह ज्ञात है कि अनेक शब्द स्वयं में बहुवचन है, अतः इससे बनाया गया अनेकों शब्द विशुद्ध हैं। अनेक मतलब ही हो गया बहुत सारा, तो इसमें अनेकों नहीं होगा, अनेक ही होगा। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखें। हमारा अगला प्रश्न है 95 नंबर का। निम्न में से मिश्र वाक्य है कौन सा? मेरे आते ही वर्षा होने लगी। ऑप्शन नंबर बी है ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ऑप्शन नंबर सी है वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। या ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। या ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ज्यों ही वो घर से निकला वर्षा होने लगी। जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा आश्रित या गुण उपवाक्य हो तथा दोनों वाक्य आपस में जब तब जहाँ तहाँ अगर तो इत्यादि से जुड़े हो तो उन वाक्यों को मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे जो ही वो घर से निकला वर्षा होने लगी। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। विधिवाचक वाक्य। ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक वाक्य। ऑप्शन सी है निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक। तो कहाँ है तो कहाँ क्या कब, तो प्रश्नवाचक ही हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए विधिवाचक वाक्य किसे कहा जाता है? जैसे मोहन किताब पढ़ता है, मतलब अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। एक है पहला नंबर है विधिवाचक वाक्य, जैसे मोहन किताब पढ़ता है। दूसरा नंबर है निषेधवाचक वाक्य, राम विद्यालय नहीं गया। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, खड़े हो जाओ। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। और पांचवा है विस्मयादिवाचक वाक्य, वाह कितना सुंदर दृश्य है। और छठा है संदेहवाचक वाक्य, शायद वो कल आए। और सातवां है इच्छावाचक वाक्य, भगवान आपको सफल करें। और आठवां है संकेतवाचक वाक्य, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल होंगे। ठीक है, चलिए अब फिर हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर बी द्विगु। ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास अष्टाध्यायी। जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, संख्यावाचक विशेषण और तथा जिसके समस्त पद में समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे अष्टाध्यायी 8 या अध्यायों का समाहार, मतलब 8 अध्याय इसमें समाये गए हैं। इस प्रकार चौपाया, पंचवटी, पसेरी, त्रिगुण द्विगु समास के उदाहरण हैं। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। गौशाला का विग्रह करने पर गाय के लिए शाला या स्थान का अर्थ प्राप्त होता है, अतः यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास है। चलिए इसके आगे का हम लोग प्रश्न देखते हैं। अनुरूप में कौन सा समास होता है? देखिए समास को अच्छे से करना होता है, इसमें से बहुत से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बताइए अनुरूप में कौन सा समास होता है? ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि समास, सी कर्मधारय समास, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
अनुरूप रूप के अनुसार, इसका मतलब होता है अनुरूप शब्द में अवयवी भाव समास है और इस समास में पहला पद अवयव और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अवयव के अर्थ की प्रधानता रहती है, जैसे यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। तो इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अब हम अपना अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं 100 नंबर का। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अकिंचन, किंचित, आकुंचन, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द अकिंचन होगा, न कि किंचित, आकुंचन या कोई भी। अकिंचन इसका इस प्रश्न का उत्तर है। तो चलिए हमने एक सेट पूरा कर लिया है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी मिला के टोटल 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से इंग्लिश के 30 क्वेश्चन और हिंदी के 70 क्वेश्चन थे। आप कितने स्कोर किए आप प्लीज़ हम कमेंट में बताइएगा। और इसके बाद और इस बुक के और भी सेट आपको अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। और नहीं तो फिर मैं इसी बुक का जो सीरीज़ है जीके और जीएस का, उस पर वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।